तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार जाओगे? तुम विफल हो जाओगे? जो भी तुम्हारे सपने हैं वो पूरे नहीं कर पाओगे? तुमने जो दुनिया देखी है अपने लिए, क्या वो दुनिया तुम्हें मिलेगी नहीं? फील होता है ऐसा? फील होगा। होने दो फील। एक ही जीवन मिला है। इसी एक जीवन में तुम्हें सारे सपने पूरे करने हैं। तुम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, अपने टेलीविज़न पे, अपनी आंखों से जो दुनिया देख रहे हो, काली कलर की कार, सफ़ेद कलर की कार, वो महंगे जूते, वो बहुत आलीशान सा मकान, वो सिर्फ देखने के लिए कि तुम उसको अचीव कर सकते हो। मन के अंदर आता है कभी मेरा भी घर ऐसा होगा, कभी मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी, कभी मेरा भी जीवन ऐसा होगा। कभी का मतलब वो कभी कभी आएगा। कभी तुम्हारे कर्म से आएगा। तुम्हें जगना होगा। अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के बदलना होगा। चाहे तुम अभी बदलो, कल बदलो, या समय के साथ बदलो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम अभी बदल गए, सिर्फ एक शब्द की वजह से, एक वीडियो की वजह से, एक थिंकिंग की वजह से, एक ड्रीम की वजह से कि तुम बदल गए, तुम्हें मेहनत करना ही है। तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें अपनी अपने जीवन का एक सिद्धांत अपनाना है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी करनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना ही है। सिर्फ एक डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे पैसे के साथ सम्मान भी चाहिए, पावर भी चाहिए। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। मम्मी पापा ने पढ़ाया, समय दिया, और समय देने के बाद अब वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कब कब नौकरी निकालूंगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, कब निकालूंगा? और मैं खुद से भी सोच रहा हूँ कि मैं कब ऐसा अचीव करूँगा। मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि कभी नहीं होगा। ये सिर्फ समय बीतता जाएगा, कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तुम्हारे अंदर बैठे उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी सामने देख ले रहे हो। तुम देखते देखते अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, तुम उसको काम में ला ही नहीं पा रहे हो। तुम दूसरे को क्यों देख रहे हो? क्यों तुम उस घर को देख रहे हो जो चमचमाता हुआ नेम प्लेट के साथ लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे सेक्शन इंजीनियर, कमर्शियल क्लर्क? क्यों देख रहे हो किसी की नेम प्लेट? शुभी प्रिया, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, क्यों देख रहे हो? तुम अपने आप को देखो पूजा। अपने आप को देखो राहुल, कि तुम सब इंस्पेक्टर हो। तुम पढ़ रहे हो, तुम अपना एग्ज़ाम क्रैक करोगे, आगे निकलोगे। एक चीज़ याद रखना कि बिना पैसे के जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पैसा होने के बाद भी जीवन बिल्कुल नहीं है। पैसा, हम प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। हम 10-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, किसी भी शहर में चले जाएं। हम कोई भी प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें अपने जीवन को जीने का अधिकार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हम जिस देश में जी रहे हैं, जिन लोगों के शासन में जी रहे हैं, वो लोग बहुत मौज कर रहे हैं, लेकिन हम उस ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। हम मर जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे और सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन अगर हमने मेहनत कर लिया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम सरकारी हॉस्पिटल के धक्के खाओ? तुम्हें जीवन की हकीकत मैं बयां करता हूँ, क्यों करता हूँ? उठो, जागो। कभी बीएचयू जाके देखना, कभी ऑल इंडिया एम्स जाके देखना, कभी लखनऊ पीजीआई जाके देखना। जीवन की हकीकत समझ में आएगी। स्ट्रेचर पे लेके 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे तक आप लाइन में लगे रहोगे, स्ट्रेचर पे लेके अपने मरीज को। और उस मरीज के वेश में आपका कोई अपना होगा। अगर आपने पढ़ाई की होती, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्विस होती, तो आपको वो 10-12 घंटे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप तुरंत जाएंगे, आप जिस भी सर्विस में होंगे उसके अधिकार से आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से इलाज करा लेंगे। जीवन ऐसा चल रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये जीवन बहुत बेकार चल रहा है। जिनके पास अधिकार है, जिनके पास पैसा है, वही इस जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। नहीं तो साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन लोग खट रहे हैं 2 रोटी के लिए। आपके माता पिता की मैं कभी बेइज्जती नहीं करता, कभी भी मैंने किसी भी माँ बाप की बेइज्जती नहीं करी, किसी के भी माँ बाप की।
लेकिन मैं वो हकीकत बताता हूँ कि शायद आपके पापा लोहा ढो रहे होंगे, शायद आपके पापा कहीं दूसरे प्रदेश में ट्रक चला रहे होंगे और इस आशा में होंगे कि मेरी लड़की की, मेरे लड़के की सर्विस लगेगी, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन होती है, उनको ये नहीं पता कि नंबर सिस्टम बहुत कठिन होता है, उनको ये नहीं पता कि डायरेक्शन बहुत आसान होता है रीजनिंग में। उनको सिर्फ ये पता है कि मेरी लड़की, मेरा लड़का तैयारी कर रहा है, इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल निकालेगा, इस बार यूपी दरोगा निकालेगा, इस बार पीसीएस निकालेगा, इस बार लेखपाल बनेगा। वो तुम्हें पता है और तुम भी जानते हो कि बहुत कठिन भी है, बहुत आसान भी है। अगर मैं दिन रात एक करूँगा, मैं सुबह शाम पढ़ूंगा, मैं अपने सिलेबस को नियम अनुसार करूँगा, तो मैं इस चीज़ को कर ले जाऊँगा। पर आपसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो 1 मिनट आपका आपके आपके यहाँ पे प्रेशर आता है ना, आप बंद कर देते हो। क्यों बंद करते हो? क्योंकि आप अपना नहीं पाते हैं। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा आता है जब आप बहुत बूस्ट अप फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। आपको एनर्जेटिक फील कराने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको सच्चाई नहीं बताता। जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, जब आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, जब आप किसी पुलिस स्टेशन के बाहर जाओगे, आपके अंदर से खुद से आवाज़ आएगी कि यार मुझे ये बनना था। आप जब आपका ड्रीम होगा कि आप रेलवे में काम करो, और जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं भी यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। वो जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। जब आप अपने घर में बैठे हो तब भी आप अपनी आंखें बंद करो तो आपको वो याद रहे कि हाँ ट्रेन ऐसे चलानी है, हाँ टिकट ऐसे काटना है, हाँ मैं पुलिस बन जाऊँगा तो ऐसे काम करूँगा, मैं समाज को अच्छा रखूँगा। आपको याद आना चाहिए। तो आपका मन क्यों नहीं करता पढ़ाई करने का? क्योंकि आप भटक जाते हो। कैसे भटक जाते हो? स्मार्टफोन के ज़रिए, रील्स के ज़रिए, शॉर्ट्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने के ज़रिए। क्यों चेंज करते हो? मत चेंज करो। आज अभी इसी वक्त जागो, उठो, उठो। तुम्हें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने हैं, तुम्हें किसी न्यायालय के धक्के नहीं खाने हैं। तुम सरकारी सर्वेंट हो, नौकरी निकालो, एग्ज़ाम क्रैक करो, हर महीने सैलरी निकालो, उस सैलरी से एक अच्छा जीवन जियो। कभी गोवा जाओ, कभी मद्रास जाओ, कभी केरल जाओ, कभी तमिलनाडु जाओ, घूमो। एक अच्छा घर बनाओ, एक अच्छी गाड़ी खरीदो, अपने माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन जियो। जिस देश में हम जी रहे हैं, यहाँ पे बहुत बहुत गंदा समाज है, बहुत बेकार ये दुनिया है। यहाँ के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। यहाँ बगल में बैठा पड़ोसी, बगल में बैठा रिश्तेदार भी तुम्हें सोचेगा कि तुम्हें किस तरीके से नीचे गिराए। तुम किसी पे ध्यान मत देना। जैसे ही तुमने ध्यान देना शुरू किया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम फंस जाओगे। कोई तुम्हें एफआईआर में फंसा देगा, कोई तुम्हें प्यार मोहब्बत में फंसा देगा, कोई तुम्हें किसी भी चीज़ में फंसा देगा कि तुम आगे मत बढ़ पाओ। लेकिन तुम अपनी सच्चाई याद रखना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कुछ बनाना है। मूलभूत आवश्यकताएं जो जीवन को चलाने के लिए होती है, रोटी कपड़ा मकान, तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। कैसे खरीदोगे? मेहनत करके। आज थोड़ा बहुत तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए कभी तुम द्वेष भावना मत लाना कि यार मेरे लिए, मेरे पास टेबल नहीं है, पापा मेरे लिए टेबल नहीं खरीद रहे, मुझे लाइब्रेरी नहीं भेज रहे। जो दे रहे हैं उसका आभार प्रकट करो। जो है उसी हथियार के साथ लड़ना शुरू करो। घर तो है ना, छत तो है ना, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, दीवार तो है ना, चटाई तो है ना, दरी तो है ना, बिछाओ, खोलो कॉपी, खोलो किताब, लगाओ ईयरफोन, लगाओ क्लास और शुरू हो जाओ। मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, दिल से पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ याद रखना कि मुझे धक्के नहीं खाने। मुझे जब आपका समय आएगा ना, जब आप उस समय पे पहुंच जाओगे 30, 35, 40, और जब कोई बीमार हो जाए, आपका अपना, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आप खुद, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने। आपको ये सोच के चलना है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जब आपको पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाने हो, तब आपको कोई समस्या नहीं झेलनी हो, अगर आप सर्विस में रहेंगे तो आपको इन झमेलों में फंसना ही नहीं है। समझे? पढ़ोगे ना, पढ़ो, उठो, जागो। कुछ भी सच नहीं है और कुछ भी झूठ नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी स्पेशल बुक नहीं है। जो है तुम्हारे यहाँ पे है, जो है तुम्हारे सामने है। निकालो स्ट्रेटजी, लिखो एक नोट और चिपका दो दीवार में कि मुझे इस बार रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे इस बार बीपीएससी क्रैक करना है, मुझे इस बार बैंक पीओ क्रैक करना है, एसएससी क्रैक करना है। लिखो और शुरू हो जाओ। बाकी तुम अपने सवाल नीचे लिख सकते हो। तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी
प्राइवेट चीज़ भी लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डल हूँ बोलने में, बट मुझे वीडियो बनानी थी, मेरे दिमाग में था, मैंने बनाया। थैंक यू वेरी मच।